तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ को, जो कि सामने स्क्रीन पर है आपके। यहाँ पर अपडेट है आईएएस और पीसीएस को लेकर के। लिखा है आईएएस की तरह पीसीएस में भी चाहिए 2 अतिरिक्त अवसर। पूर्व आईपीएस अफसर ने किया छात्रों का समर्थन, सीएम को लिखा पत्र। जिस तरीके से आईएएस परीक्षा का पैटर्न बदले जाने के बाद अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर दिए गए थे, उसी तरह अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा में भी 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने चाहिए। अभ्यर्थी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं और अब पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने भी छात्रों की इस मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आप लोग जानते हो कि लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2018 में मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया था। इस बदलाव से उन अभ्यर्थियों को सबसे अधिक झटका लगा जो कई वर्षों से पीसीएस परीक्षा में शामिल हो रहे थे और ओवरएज होने के करीब थे। वे खुद परीक्षा को पैटर्न के अनुरूप नहीं बदल सके। बदलाव भी बड़ा था, अभ्यर्थियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पीसीएस 2019 से प्री और मेंस में सफलता के मानक बदल दिए गए। यह अभ्यर्थियों के लिए दूसरा बड़ा झटका था। इसी बीच अब अभ्यर्थी ये कहने लगे हैं कि जिस तरीके से आईएएस परीक्षा में मौका दिया गया है, उसी तरीके से पीसीएस में भी इनको 2 मौके दिए जाने चाहिए। अगली अपडेट है यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों को लेकर के और कुछ पदों को लेकर के। लिखा है 50% पदों को सरेंडर करने के आदेश पर भड़के रेल कर्मचारी। रेलवे बोर्ड द्वारा गैर संरक्षित श्रेणी के 50% रिक्त पदों को सरेंडर करने के आदेश के विरोध में रेल कर्मियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में रेल कर्मियों ने जुलूस निकालने के साथ डीआरएम ऑफिस के पर गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने डीआरएम को संबंधित 11 सूत्री मांग का एक ज्ञापन भी सौंपा। जो रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से पहली मांग है रेलवे कर्मियों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम ना कराया जाए। मतलब 8 घंटे उनका निर्धारित है लेकिन 12 घंटे इनसे काम कराया जाता है। तो पहली मांग ये है। दूसरा है कि गार्ड या लोको पायलट को 4600 का ग्रेड पे दिया जाए। टेक्नीशियन 2 को टेक्नीशियन 1 के साथ नहीं किया गया मर्ज। ठीक है, ये एक मांग है। महिलाओं के कार्यस्थल पर चेंजिंग रूम शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। साथ में ट्रैक मेंटेनरों को दिया जाए 4200 का ग्रेड पे। तो ये कुछ मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने कल प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के और कुछ बदलाव को लेकर के। लिखा कि एमबीए एमसीए में परीक्षा के माध्यम से दाखिले की तैयारी। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए एमबीए और एमसीए की 1,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दोनों पाठ्यक्रम के संचालन को 1 साल का विस्तार दे दिया है। प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई कार्य परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर दोनों पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क में 2-2 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एमबीए एमसीए में परीक्षा के माध्यम से दाखिले की तैयारी अब होगी। एक और अपडेट रेलवे को लेकर के है। लिखा है भारतीय रेल की 6 में से 5 यूनिटें होंगी भंग। रेलवेज टेरिटोरियल आर्मी का 1949 में गठन हुआ था। उपयोगिता न होने के कारण बड़ा कदम उठाया गया है। तो रेल मंत्रालय ने रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंट की 6 इकाइयों में से 5 को भंग करने का फैसला किया है। इस सेवा को रेलवेज टेरिटोरियल श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता रहा है। मंत्रालय के मुताबिक समीक्षा में पाया गया कि इन इकाइयों की अब आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक यूनिट को बरकरार रखने के आदेश जारी किए गए हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में इसे भी भंग करके भारतीय रेल की अपनी सेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। रेलवेज टेरिटोरियल आर्मी गठन 1949 में हुआ था। इसने 1965 और 1971 के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। तो कुल मिलाकर के भारतीय रेल सेना की 5 यूनिटें खत्म होंगी, मात्र 1 यूनिट यहाँ पर रहेगी। इसका काम क्या होता है तो काम के बारे में आप पढ़ दे सकते हैं। इसका उद्देश्य जो था ये कि विशेष रूप से युद्ध के समय रेल सेवाएं निर्बाध और सुचारू रूप से चलती रहें। इसमें से इस समय कोटा, चंडीगढ़, हैदराबाद, जमालपुर, झांसी और आगरा में स्पोर्ट्स की 6 रेजिमेंट है। तो फिलहाल इनको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इनका कोई काम नहीं बचा है, इस वजह से इनको ख़त्म किया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए भर्ती को लेकर के। लिखा है समाज कल्याण के 489 स्कूलों में भर्ती पर रोक।
बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित अनुदानित व 400 प्रदेश के 489 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बढ़ते और वित्तीय अनुमोदन पर रोक लगा दी गई है। अनुसचिव शासन ने 11 मई को निदेशक समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखकर के इन स्कूलों में चयन के लिए गठित समिति भंग कर दी है। साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात तार्किक बनाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, इन स्कूलों में लिखा है कि अक्टूबर 2021 में जिला समाज कल्याण अधिकारियों से जुटाई गई जो इन्फॉर्मेशन थे उसके पता चला कि 71,000 यहाँ पर 6 छात्र पंजीकृत थे। इन स्कूलों में स्वीकृत 3,676 पदों के सापेक्ष मात्र 1,759 शिक्षक ही कार्यरत हैं। कक्षा से 1-5 तक के स्कूलों में औसतन 7.5 पद स्वीकृत हैं, जबकि छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी कम है। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई। समाज कल्याण के 489 स्कूल थे जहाँ पर रोक लगा दी गई है और शासन ने साफ किया कि भविष्य में ज़रूरत होने पर समाज कल्याण के अनुदानित स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएंगी। बैंकों में कल काफ़ी अच्छी भर्तियाँ आ गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट नोटिस जारी कर दी गई है। क्षेत्रीय बैंक जो होती हैं ग्रामीण बैंक, ठीक, वहाँ पर अधिकारी वर्ग की स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की, साथ में मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट की भी भर्तियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो विज्ञापन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो परीक्षा है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अलग अलग करवाई जाएगी, अलग अलग पोस्ट के लिए। और जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं 7 जून यानी आज से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम डेट 27 जून रहेगी और बाकी डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ibps.in पर लॉगिन करें। टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों को लेकर के अपडेट आई है कि असमंजस में तदर्थ व उनके पदों पर चयनित शिक्षक प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में शामिल होने के बाद नौकरी को लेकर के असमंजस में है। तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने विनियमित करने के बजाय परीक्षा में शामिल होने का आदेश देकर के उनके स्थायी होने की उम्मीद को खत्म कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी शासन को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। पिछले दिनों प्रयागराज के डीआईओएस ने तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोक करके खतरे की घंटी जोर से बजा दी थी। प्रदेश में करीब 6,000 तदर्थ शिक्षक हैं। इनकी नियुक्ति शिक्षक और शैक्षिक वर्ष या नियुक्ति वर्ष में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक के आने तक होती है। इधर वर्ष 2000 के बाद नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षक को विनियमित नहीं किया गया। विनियमित किए जाने की मांग को लेकर के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन इनको टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया और उसके बाद जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए वो तो नियमित हो गए, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं हो पाए तो एक तरीके से बाहर हो गए। लेकिन इनको अभी पूरी तरीके से बाहर किया नहीं गया है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी प्रयागराज के डीआईओ साहब है जिन्होंने फिर से वेतन जारी कर दिया। वहीं पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी 2021 में तदर्थ शिक्षकों के पदों पर चयनित हुए थे और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक समायोजन जिनका नहीं हुआ, समायोजन के लिए शिक्षक भटक रहे हैं। अभ्यर्थी कुछ सरकार से राहत पाने के इंतजार में है कि सरकार कब ध्यान देगी, इनका समायोजन करेगी और चयनित शिक्षक नियुक्ति दिलाए जाने की प्रतीक्षा में अभी भी अटके हुए हैं। एससी छात्रों को यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग देगा इग्नू। ठीक है, तो इग्नू एससी छात्रों को यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग देगी। इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए। 30 जून तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि विज्ञापन रद्द करने पर अड़े शिक्षक व अभ्यर्थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक और पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के परिणाम निरस्त हो चुके हैं, लेकिन अध्यापक परिषद और अभ्यर्थी इतने इससे संतुष्ट नहीं हैं। कई मुद्दों पर कुलपति को कटघरे में खड़ा कर अध्यापकों और अभ्यर्थियों ने पूरी प्रक्रिया को गलत और नियम विरुद्ध करार दिया है। उनकी मांग है कि विज्ञापन निरस्त कर नए सिरे से पद विज्ञापित किए जाएँ। ITI एडमिशन को लेकर के अपडेट है कि 31 अगस्त तक 4 चरणों में होंगे प्रवेश। ITI में 4 चरणों में प्रवेश लिए जाएंगे। पहले 3 चरणों में प्रदेश स्तरीय मेरिट के आधार पर प्रवेश होंगे, तो आखिरी चरण में जिले या संस्थान स्तर पर मेरिट के आधार पर चयन होगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास सुभाष चंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। 31 अगस्त तक इसकी जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। जो भी अभ्यर्थी ITI में एडमिशन की राह देख रहे हैं, बहुत जल्द इसके लिए भी ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।